पिछले 17 साल से मोकामा के विकास की क्या हालत रही है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएँगे? विकास की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो विकास दो तरह से विकास हुआ है मोकामा का। एक विकास हुआ है केंद्र की योजनाओं का विकास। केंद्र की योजनाओं से वहां के अगर देखेंगे तो जितने नेशनल हाईवे हैं, ब्रिज हैं गंगा के पास, वो सारा कुछ चमकता दमकता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नितिन गडकरी खास करके, पूरे मैं केंद्र सरकार को तो क्रेडिट नहीं दूंगा, लेकिन नितिन गडकरी ने देश की नसें तैयार कर दी है विकास की। जिस प्रकार से उन्होंने एनएच में खास करके बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, तो वो एक तरह से विकास की नसें तैयार हो गई हैं और उस पे अब विकास बाकी मंत्रालय अगर करेगा तो वो दौड़ता हुआ नजर आएगा। अगर बाकी मंत्रालय शिथिल पड़ रहे हैं तब विकास नहीं दिखेगा। तो रोड के मामले में मोकामा देश के साथ बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो है नली गली की बात आती है, जल योजना की बात आती है, तो ये पंचायती राज का विकास है और यह विकास भी मोकामा में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि छोटे छोटे जगहों पे जो है हर पंचायत में मुखिया है, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, वार्ड मेंबर है, तो उन लोगों को फंड मिला है और वो लोग अपने फंड का सदुपयोग करके हर गांव की गली नली दुरुस्त कर दी है। लेकिन जो असली विधायक के हिसाब से विकास की बात करें तो मोकामा की स्वास्थ्य की व्यवस्था देखी जा सकती है, मोकामा में शिक्षा की व्यवस्था देखी जा सकती है, मोकामा में कुछ उद्योग धंधों की बात की जा सकती है, लोगों के रोजगार के सृजन के दिशा में काम किया है। तो अगर इस प्रकार के विकास की बात किया जाए तो मोकामा आज बहुत अलग है। और मुझे लगता है कि बिहार का ही हालत दयनीय है तो मोकामा क्या उससे अलग होगा। लेकिन एक विधायक, चूंकि वहां के विधायक 17 साल से विधायक तो जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर समय वो जेल में रहते हैं, तो हो सकता है कि जनता को सीधे तौर पर उनका लाभ इस वजह से नहीं मिला। दूसरी बात है कि सदन में सवाल उठाया जाता है कि हमारे क्षेत्र की दशा दुर्दशा क्या है, तो वह भी सवाल कभी भी नहीं देखा गया कि अनंत सिंह, चूंकि मजबूरी उनकी है कि वो जेल में है, तो वो सवाल सदन में कैसे रख सकते हैं, अपने क्षेत्र की विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो मोकामा केंद्र की योजनाओं की वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है, मोकामा पंचायती राज व्यवस्था की वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है। किसी को बीमारी हो जाए, मोकामा में कोई सीरियस बीमारी, तो मुझे लगता है कि या तो बेगूसराय जाना पड़ेगा या पटना भाग के आना पड़ेगा। इन चीजों पर विधायक जी वहां के फेल नजर आते हैं। 17 साल में मोकामा को जो बनना चाहिए था शायद नहीं बना है।